बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर को बरोज़ मंगल कोर्ट रूम नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ केस की समाअत हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने, उनकी अहलिया ने, उनके हामी वकला ने, बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज कर रखा है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस को तो कलअदम करार दे दिया था, लेकिन काजी फ़ाइज़ की अहलिया की प्रॉपर्टीज़ का मामला FBI को भेजते हुए ये कहा था कि FBI तहकीकात मुकम्मल करके सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने मामला रखेगी और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये फैसला करेगी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ का इस सारे मामले में कोई किरदार है या नहीं है, और अगर कोई किरदार है तो वो मिसकंडक्ट में आता है या नहीं आता, और अगर मिसकंडक्ट में वो आता होगा तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ को ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो ये 6 रुकनी बेंच था, क्योंकि 7 जजेज़ ने मेजॉरिटी जजमेंट थी जिन्होंने ये मामला FBI को भेजा था। उनमें से एक जस्टिस फैसल अरब साहब, वो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, तो बाकी 6 जजेस थे। जस्टिस उमर बंदियाल साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस उमर बंदियाल साहब के साथ जस्टिस मंजूर मलिक साहब, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब, ये जजेस जो है वो मौजूद थे। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं सरीना ईसा साहिबा, वो आई, वो बात करना चाह रही थी, लेकिन जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा कि पहले ऐसे करते हैं कि आपके कौंसल्स को सुन लेते हैं और उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। लेकिन वो बज़िद थी कि वो पहले बात करना चाहती हैं, तो फिर जस्टिस जो मुनीर मलिक एडवोकेट हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ के वकील, उन्होंने कहा जी आप इनको पहले सुन लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो सरीना ईसा हैं उन्होंने बात का आगाज़ किया, उन्होंने सवाल उठाया कि जो फैसला था वो पहले तो उन्होंने कहा 10 जजेस को ही बैठना चाहिए, यानी 10 में से एक रिटायर हो गए हैं तो 9 जजेस को, तमाम जजेस को बैठना चाहिए, ख़ास तौर पर वो 3 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था, यानी जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जो 6 जजेस हैं वो बैठकर 7 जजेस के फैसले को कैसे ओवरटर्न कर सकते हैं, यानी आप 6 हैं और आप लोगों की जो मेजॉरिटी जजमेंट थी वो 7 जजेस पर मुश्तमिल थी। इस दौरान उन्होंने क्या किया कि नाम लेने शुरू किए एक एक जज का, कि मैं पूछना चाहती हूँ मिस्टर जस्टिस उमर बंदियाल से, मैं पूछना चाहती हूँ मिस्टर जस्टिस मंजूर मलिक से। इस तरह फिर वो नाम लेती गई तमाम जजेस के। तो उस दौरान मैंने देखा जजेस की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत जजेस डिस्टर्ब थे जिस अंदाज से वो बात करनी थी, और साथ ही उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरा मामला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ना मत छोड़ें बेंच तश्कील देने का, क्योंकि वो तो हमारे केस में फ़रीक हैं। जस्टिस जो गुलजार अहमद साहब हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि वो उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा थे जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ को शोकॉज नोटिस जारी किया था। जब उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने शुरू किए तो फिर जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने 9:43 पर उनको रोका। उनको रोकते हुए कहा कि आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, आप हमारी एक तरह से फैमिली का हिस्सा हैं, ज़ाहिर है आप जज की अहली हैं तो हम भी तमाम जजेज़ हैं, लेकिन हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस इदारे और इदारे के सरबराह के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें और आप उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं। उन्होंने कहा कि आप अपनी लिमिट्स में रहें, आप अपनी हद में रहें, हम आपको आपकी हद क्रॉस नहीं करने देंगे। उसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया को भी ये बात नहीं पता थी, शायद काजी फ़ाइज़ साहब को खुद भी ना पता हो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कितना इस मामले में शफाफियत को जो है वो बरकरार रखने के लिए कितना ज़बरदस्त एक इक़दाम किया कि उमर बंदियाल साहब ने बताया कि गो कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, इख्तियार है, आइनी और कानूनी तौर पर उनके पास ये इख्तियार है कि वो बेंच तश्कील दे सकते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही बेंच तश्कील देते हैं, लेकिन आपके मामले में यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ के मामले में, उनकी अहलिया के दरख्वास्त के मामले में इन्होंने जितने लेटर्स लिखे हैं, जितनी दरख्वास्तें दी हैं, वो तमाम दरख्वास्तें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मार करके इस बेंच को भेज दी हैं, जो बेंच जस्टिस उमर बंदियाल साहब की सरबराही में ये समाअत कर रहा है। और उमर बंदियाल साहब ने बताया कि ये बेंच फैसला करेगा कि ये केस ये 6 जजेस सुनेंगे, 7 जजेस सुनेंगे या 9 जजेस सुनेंगे या 10 जजेस सुनेंगे, ये फैसला ये बेंच करेगा। और आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रही हैं जो कि जो है वो किसी तौर पे जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने साथ माजरत भी की कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा पहले ही, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा गया, और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उन 3 जजेस को शामिल ना किया तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन 3 जजेस को शामिल नहीं किया जाएगा तो मेरे जो हुकूक हैं वो मुतासर होंगे। वो ये भी कहती हैं कि मैंने उन जजेस से भी सवाल करना है कि मुझे सुने बगैर कैसे जो है वो मेरे खिलाफ फैसला दिया गया और मेरी किस्मत का फैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कैसे कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इस फैसले में उमर बंदियाल साहब को उन्होंने बताया कि 80 या 90 बार उन्होंने मेरा नाम लिखा है
टोटल फैसले में मेरा ख्याल है 194 टाइम्स उन्होंने बताया कि मेरा नाम जो है वो तहरीर किया गया है। तो जब मुझे सुना नहीं गया तो फिर मेरे बारे में इतनी जो है वो मेरा नाम इतनी बार मेरा नाम क्यों लिखा गया। फिर उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के हवाले से बात की, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के हवाले से उसके ऊपर उन्होंने जजेस को शिकायतें लगाई। लेकिन मेरी बात हुई जो मोहम्मद मालिक साहब के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं सज्जाद भट्टी साहब, हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं हमारे। तो मैंने सज्जाद भट्टी साहब को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे आपके प्रोग्राम की तो शिकायतें लगी हैं। तो सज्जाद भट्टी साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने सरीना ईसा साहिबा से रब्ता किया था और उनको प्रोग्राम में मदऊ किया था, क्योंकि सरीना ईसा साहिबा ने आज मोहम्मद मालिक साहब के ख़िलाफ़ शिकायत ये लगाई है कि मोहम्मद मालिक ने इतवार के रोज़ हम न्यूज़ पर 8 बजे प्रोग्राम करते हुए अपने प्रोग्राम में शहजाद अकबर को और साथ ही उनको वो जो हैं अनवर मंसूर खान उनको मदऊ किया। और उन्होंने कहा पहले फ़रोग नसीम ने भी यही किया कि मीडिया को इस्तेमाल करते हुए मेरे ख़िलाफ़ एक वो बनाने की कोशिश की, ओपिनियन बनाने की कोशिश की और मीडिया का गलत इस्तेमाल किया और सब जुडिस मैटर्स के ऊपर इस तरह से बात नहीं हो सकती जिस तरह से उन्होंने बात की। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया शहजाद अकबर ने कि मेरी बीवी के जो फ्लैट है वो विरासत में उसको मिला है, जो उसके वालिद ने उनके वालिद ने उनको दिया है और हमारी शादी से पहले का उनको दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा इस तरह से उनको जो है वो मौका दिया गया। थोड़ा सा जब माहौल टेंस हुआ तो फिर मंजूर मलिक साहब ने बात की। जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा कि हम आपका पॉइंट समझ गए हैं और उमर बंदियाल साहब ने भी एक बात कही कि हम आपका ये बात मानते हैं कि 6 जजेस 7 जजेस के फैसले को ओवरटर्न नहीं कर सकते, लेकिन जस्टिस काजी फैसल साहब की अहलिया को बताया गया कि आप ये बात मत भूलिए कि अभी हम नज़रसानी अपील नहीं सुन रहे, नज़रसानी दरखास्तें नहीं सुन रहे, अपील नहीं दरखास्त, नज़रसानी दरखास्तें हम नहीं सुन रहे। अभी हम जो सुन रहे हैं वो ये दलाइल सुन रहे हैं कि बेंच कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा और इस पे आप दलाइल दें। और इसलिए हमने कहा है कि आपको रूल्स का नहीं पता, आपको प्रोसीजर का नहीं पता, इसलिए आप अपने वकला को जो है वो बात करने दें। इसके बाद मुनीर मलिक साहब हों, रशीद रिजवी साहब हों या वो जो हामिद खान साहब हों, ये जितने वकला हैं इन तमाम ने जो बहस की, जो दलाइल दिए वो सारे के सारे टेक्निकल थे। इसीलिए मैं गो के मुझे मौज़म हबीब एडवोकेट साहब और उनके साथ 2 और भी उनके साथी थे वकला, नौजवान वकला, मुझे उन दोनों के एक मेरे ख्याल वलीद साहब थे, एक और थे जो कि शहजाद अकबर साहब की टीम में उनके साथ काम भी कर रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक। तो वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो मौज़म हबीब साहब क्योंकि वो भी, उनका भी शुमार उन वकला में से होता है कि जब भी वो किसी समात में होते हैं तो वो मेहरबानी करते हैं और चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, उनका काफ़ी टाइम भी हम लेते हैं। तो मौज़म हबीब साहब ने मुझे जो है वो चीज़ें समझाई, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं बैरिस्टर साद रसूल साहब को कॉल पे कह रहा था, मैंने कहा कि वो चीज़ें तो ऊपर से गुजर गई क्योंकि वो टेक्निकल बहस थी सारी कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं, रिव्यू जो है उसके बारे में क्या है, नज़रसानी दरखास्तों के बारे में, रिव्यू पिटिशन के बारे में क्या है, कि वो टेक्निकल मैंने आपको बताया ना सारी बहस थी। फिर साथ ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का हवाला, इस तरह के केसेस का हवाला देते रहे मुनीर मलिक साहब, जिसके मुताबिक ये था कि 4 जजेस का मेजॉरिटी जजमेंट थी, 3 का इख्तलाफ था, लेकिन जब रिव्यू सुना गया तो 7 के 7 बैठे। फिर मुनीब अख्तर साहब ने एक मौके पर हामिद खान साहब से ये सवाल किया कि आपकी बात अगर मान ली जाए तो फिर ये बताएं कि अगर 10 में से एक जज जो है, अगर उसके जो इख्लाफी नोट हो, अगर उस पर कोई सवाल उठें और उसको चैलेंज किया जाए तो क्या एक जज के जो इख्लाफी नोट पे होने वाला एतराज़ है या रिव्यू है, क्या उसको 10 जजेस बैठकर सुनेंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, तमाम जज 10 जजेस बैठकर सुनेंगे। इस दौरान एक और चीज़ ये हुई कि काजी मोहम्मद अमीन साहब ने हामिद खान साहब को कहा कि हामिद खान साहब मुनीर मलिक साहब को कहा कि मुनीर मलिक साहब ये बताएं कि आपने रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर और उसको हुक्म दिया है, हदायत दी है कि वो इस तरह से बेंच तश्कील दें, तो क्या रजिस्ट्रार को इस तरह से हुक्म और हदायत दी जा सकती है? तो उन्होंने कहा जी मैं माज़रत खाऊँ अगर आपको ये लगा, तो मैंने तो सिर्फ मालूमात लेने के लिए ये जो लेटर था वो लिखा है। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज के दिन को अफसोसनाक करार दिया, जिस तरह की वहाँ पर चीज़ें हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। रशीद रिजवी साहब ने कहा, मुनीब अख्तर साहब पूरे बेंच को कहा वैसे तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि ये तयशुदा असूल है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि बार ये सोचती है, अवाम के जहनों में ये जाता है कि आखिर उन 3 जजेस को इस बेंच में क्यों नहीं बिठाया जा रहा। तो इस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मुझे इंतहाई अफसोस है, आज एक सैड डे है हमारे लिए कि एक सीनियर मेंबर बार का खड़े होकर ये बात कर रहा है कि 6 जजेस इंसाफ नहीं करेंगे। और एक मौके पे एक और जज साहब ने यह भी कहा कि आप अपनी मर्जी का जो है वो बेंच बनवाना चाहते हैं। तो मुनीब अख्तर साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि हमने देखना होता है आइन और कानून,
और हम ये नहीं, और फिर काजी अमीन साहब ने भी कहा कि हमने पब्लिक परसेप्शन नहीं देखनी होती, अवामी तासुर नहीं देखना होता कि अवाम का क्या तासुर है, हमने आइन के और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर हम कानून के मुताबिक कोई चीज़ कर रहे हैं और अवाम में तासुर कुछ और जा रहा है तो ये बार का काम है कि बाहर जाके लोगों को बताए, अवाम को बताए। और साथ ही उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि हम मीडिया में नहीं जा सकते, हम अवाम में नहीं जा सकते, आप हैं इस इदारे के जो जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिन्होंने दिफा करना है, आप अगर हम इंसाफ कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं तो आप जाके लोगों को बताएं, आप जाके लोगों को एजुकेट करें। तो बहरहाल वो अपनी बात पर कायम रहे। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने बहुत अफसोस का इज़हार किया, जजेस ने आज बहुत दुख का इजहार किया। और उमर रज़ा बंदियाल साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि इस केस के दौरान हमारे लिए कई तकलीफ दे मराइल आए। ख़ास तौर पर उन्होंने इशारा किया उस वाक़े की तरफ जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से उनके वकील के ज़रिए इतराज़ किया गया था दो जजेस के ऊपर, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब पर। इतराज़ ये किया गया था कि ये दोनों जजेस फ्यूचर में बेनिफिशियरी होंगे अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदे से हटा दिया जाता है, तो इसलिए ये दोनों जजेस जो हैं वो बेंच में नहीं बैठने चाहिए। उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि गो के हमने ये जो इल्ज़ामात थे जिनकी कोई बेस नहीं थी, जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी, जिनके ऊपर कोई सबूत नहीं था, मुस्तकबिल की चीज़ों को जहन में रख के और ये इल्ज़ामात लगाए गए, हमने ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे। लेकिन हमारे दोनों मेंबर्स ने ग्रेस दिखाई, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने, उन्होंने ग्रेस दिखाते हुए दोनों इस बेंच से अलग हो गए थे। ये बात की जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने। और अब वैसे तो मैं अभी कुछ पॉइंट और आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये अब जुमेरात तक मामला गया है, परसों तक, क्योंकि जो वो अफरीदी साहब हैं, उनका मैं नाम देख लूँ, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं लतीफ़ अफरीदी साहब, उन्होंने क्योंकि कहा है कि उनको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, तो वो उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए अदालत ने जुमेरात तक समाअत मुलतवी की है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी और कमरे में बैठ के कहीं से भी आप वीडियो लिंक के ज़रिए हमसे मुखातिब होना चाहते हैं तो हो, क्योंकि वो जो है वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और ये कोविड की सूरत हाल है, तो ये कहा गया कि आप को हम नहीं चाहते कि आप एक्सपोज हों, हमें आपकी फ़िक्र है, तो इसलिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी और कमरे में बैठकर और वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो दलाइल देना चाहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं कि जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि नज़रसानी का मकसद फैसले की खामियों को दूर करना है और अदालत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है और हम जजेस के जो फैसले होते हैं वो उनके ज़मीर की आवाज़ होती है। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया का वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा 31 मरतबा उमर रज़ा बंदियाल साहब ने मेरा नाम लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी अदलिया में सिर्फ मैंने और मेरे शोर ने असासे ज़ाहिर किए, मेरे शोर को टारगेट करने के लिए इनकम टैक्स कानून का इस्तेमाल किया गया। इंसाफ ये होगा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून समेत तमाम फ़रीक़ैन अपने और अहले खाना के टैक्स गोशवारे जमा कराएं। टैक्स गोशवारे ना देने से ज़ाहिर होगा कि फ़रीक़ैन मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का कहा, सदर पाकिस्तान का कहा, शहजाद अकबर साहब का, फ़रोग़ नसीम का, इन तमाम लोगों को कहा कि ये जो है वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे जो हैं वो दें। उसके बाद उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि हमने अपने फ़ैसले में तवाज़ुन को कायम रखा, एक तरफ अदलिया की आज़ादी को कायम रखा तो दूसरी तरफ एहतसाब का दरवाज़ा खुला रखा। हमने जज को इल्ज़ामात से बरी कर दिया, अब वो मुल्ज़िम नहीं है, लेकिन अगर कोई इल्ज़ाम है तो उसे देखने के लिए आइनी फ़ोरम का दरवाज़ा खुला रखा है। एहतसाब के अमल को आइनी फ़ोरम का दरवाज़ा खुला रखकर एहतसाब के अमल को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। एहतसाब के बगैर अदलिया की आज़ादी नामुमकिन है और जज अवाम में जो है वो इस तरह, क्योंकि वो उन्होंने वही बात के नहीं जा सकते और ये बाहर का काम है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँ, जब अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने यह कहा कि जब मैंने वीडियो लिंक के ज़रिए गुफ्तगू की थी, अपनी वजाहत दी थी, अपने असासों और जायदादों की तफसीलात दी थी, तो जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उस वक्त कहा था कि हम आपके इस वजाहत से मुतमईन हैं। तो उस पर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने ब्रेक के बाद आकर कहा कि आप जो ये बात कर रही थी, मैंने बिल्कुल ये बात इस अंदाज में की थी, अगर आप कहती हैं तो हम आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो निकलवा लेते हैं। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से आप बता रही हैं बज़ाहिर तो एक इत्मीनान बख्श बात है, लेकिन हम इस मामले को नहीं देख सकते। इस मामले को दो ही फोरम देख सकते हैं, या इस मामले को FBR देख सकता है या इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है। तो हमने वही किया, हमने जो है वो मामला भेज दिया FBR को और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख लेगी। एक आइनी फोरम है, वहाँ पे जजेस ही बैठे हैं तो वो देख लेंगे। एक मौके के ऊपर, वो मुझे पूरी बात अब याद नहीं है, वो मैं लिख भी उस तरह से नहीं सका। शायद उमर रज़ा बंदियाल साहब ने एक मौके पर यह कहा कि आप हमने फैसला दिया है, आपका अपना मौक़िफ़ है, दोनों सब्र करते हैं, एक दिन आएगा जब सब ने अल्लाह की अदालत में पेश होना है तो वहाँ पर पता चल जाएगा। इस तरह की उन्होंने बात की। और क्योंकि मैं आपको उमर रज़ा बंदियाल साहब के बारे में मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ में कह चुका हूँ और आज मैंने जो अभी ये कह रहा हूँ ना, लफ्ज़ बरहमी, ये भी कोई पता नहीं है कि उमर रज़ा बंदियाल साहब नेक्स्ट हियरिंग पे इस बात पे कहें
कि ये आपने लफ्ज़ बरहमी, मतलब ओवरऑल मीडिया को, कि आप लोगों ने लफ्ज़ बरहमी इस्तेमाल क्यों किया। क्योंकि उमर रज़ा बंदियाल साहब वो जज हैं कि जिनकी आवाज़ कभी ऊंची नहीं होती अदालत में, जो इंतहाई तहम्मुल से काम लेते हैं, इंतहाई तहम्मुल सब्र से और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से सुनते हैं। मुझे याद है एक केस में उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में बात की थी, तो फिर अगले दिन उन्होंने आके और माजरत की थी। उन्होंने कहा था कि जज की आवाज़ को ऊंचा नहीं होना चाहिए, और अगर ये तासुर गया लोगों को कि मेरी आवाज़ ऊंची हुई है तो मैं माजरत खाऊं। वो वैसे ये चीज़ें पसंद नहीं करते कि उनके लिए ये लिखा जाए कि इज़हार बरहमी ये वो उन जजेस में नहीं है जिनको बड़ा शौक हो अपनी खबरें शबरें चलवाने का। उसके बाद जो लतीफ़ अफरीदी साहब का मैंने आपको बता दिया है कि, और उसके बाद उमर रज़ा बंदियाल साहब ने यह भी कहा कि ये इस अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज का मामला है, इसलिए हम बहुत मोहतात हैं। बार की भी जिम्मेदारी है कि अगर कानून पर अमल हो रहा है तो आवाम को बताए। ये अदालत के लिए भी एक खुसूसी केस है। अदालत के जज जो हैं वो इसका मुलज़िम नहीं है और उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी उसके एहतसाब से जुड़ी है, जज के एहतसाब से जुड़ी है। अदालत ने आइन पर अमल करके इंसाफ की सरबुलंदी के लिए काम करना है। अदालत ने इंसाफ के असूलों के तहत जो है वो फ़ैसला दिया। ये मैंने कोशिश की कि मैं आपको पॉइंट्स बताऊँ। वैसे मेरा ख़्याल है, अब राइटिंग पैड मेरा उधर दूसरे कमरे में पड़ा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 1.5 घंटा पहले और बाद में भी हुई, मेरा ख्याल है कि टोटल 2.5 घंटे की ये समात हुई होगी। लेकिन बाद में मैंने कुछ चीज़ें लिखनी हैं, कैसे वहाँ पे किन किन लोगों ने SOPs की धज्जियाँ उड़ाई, कमरा अदालत का माहौल कितना कैसा था, कितने लोग वहाँ बैठ सकते हैं, कितने लोग मौजूद थे, किस तरह की सूरत हाल थी। इस पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर लिखूँ और आपके साथ शेयर करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब काम ही नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।